हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी गाइड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब तक कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें क्या था, एल्गी के था। एल्गी के अबाउट द एल्गी कम्प्लीटली सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, अबाउट द ब्रायोफाइट्स। चलिए बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ये ब्रायोफाइट्स हमारा है, ये कहाँ ग्रो करता है? मॉइस्ट एंड सैडिड एरिया इन हिल्स में। कहाँ पे? मॉइस्ट एंड सैडिड एरियाज ऑफ हिल्स में ये कहाँ ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। इसी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम की क्या है? एम्फीबियंस है। इसलिए इसको कहा जाता है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, बिकॉज ऑफ की प्लांट्स कैन लीव, दिज प्लांट्स कैन लीव इन सॉइल। रहते तो ये सॉइल में है, कैन लीव इन सॉइल, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये रहते तो हैं सॉइल पर, मिट्टी पर, लेकिन इसे रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसलिए इसे एम्फीबियंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। इसमें कुछ राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके जो राइजोइड्स पाए जाते हैं, ये राइजोइड क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो है इसका क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी, इसका मेन प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड होता है। ऐसे हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। डिप्लॉइड की स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड को गैमीटोफाइट। तो कहीं हैप्लॉइड की बात करें तो समझ जाना है गैमीटोफाइट। अगर गैमीटोफाइट की बात कर रहा है तो समझ जाना है कि ये बात कर रहा है किसके बारे में? हैप्लॉइड के बारे में। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। कौन सा? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या क्या सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है जो कि मेल में होता है, और आर्किगोनियम होता है जो कि क्या होता है? वो फीमेल में होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। जो एंथ्रोजॉइड्स है वो क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। उसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं, जब हम ब्रायोफाइट्स के डिविजन्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ब्रायोफाइट 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द मॉसेस एंड सेकेंड इज द लिवरवर्ट। तो हम इसके बारे में तो वही यहाँ पे कह रहे हैं इसके अबाउट द ब्रायोफाइट्स में कि कुछ मॉसेस ऐसे हैं जो हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को क्या करते हैं? मॉसेस कुछ ऐसे हैं फूड प्रोवाइड करते हैं। किसको? हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को क्या करते हैं? फूड मटेरियल के रूप में सप्लाई होते हैं। यानी कि उससे फूड के रूप में क्या होते हैं? ये उन्हें फूड सप्लाई करते हैं। ओके, कि सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब बात करते हैं स्पीसीज ऑफ स्फैगनम की। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम जो होता है ये हमारा मॉसेस का एग्जांपल है। स्फैगनम प्रोवाइड पीट। ये क्या करता है? पीट प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ क्या होता है? फ्यूल के तौर पे। जलावन, लकड़ी जो जलावन होती है, जो घरों में पहले आग जलाए जाते थे या खाना बनाया जाता था लकड़ी पे, वो घास भूस पे, वो यही स्फैगनम क्या होते हैं? फ्यूल का काम करता है। एंड पैकिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? पैकिंग मटेरियल में, कुछ बांधने में, पैक करने में। किसी लिए? फॉर ट्रांसशिपमेंट में, क्योंकि इसमें लिविंग मटेरियल को जब इसे बांधते हैं, जब इसे होल्ड करते हैं तो क्या होता है? इसमें वाटर होता है, तो उसे ख़राब नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये वाटर को होल्ड करता है। जो स्फैगनम ये वाटर को होल्ड करता है, इसीलिए हम इसकी यूज़ क्या करते हैं? पैकिंग मटेरियल के रूप में, ट्रांसशिपमेंट में करते हैं। और स्फैगनम को हम पीट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। ओके, एज ए फ्यूल। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें लैक एब्सेंट रहते हैं। ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट रहते हैं। इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू लीव्स, स्टेम नहीं पाए जाते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स ट्रू नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं इसमें। अब हम आगे की बात करें अगर तो मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स डिकम्पोज रॉक्स।
जब 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 ये दुनिया बनाई गई, जब ये दुनिया बनी, तो सबसे पहले पता ही है कि यहाँ पर क्या था। यहाँ पर कुछ जीव जंतु नहीं रहते थे, कोई प्लांट्स नहीं थे। तो सबसे पहले आप लोग पता है कि एल्गी आया, और एल्गी के साथ में क्या आए, ब्रायोफाइट्स, क्योंकि उसी के हम एडवांस पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स में। तो सबसे पहले मॉसिस के साथ में लाइकेंस के साथ में मॉसिस मिलकर क्या किया, रॉक्स को डिकम्पोज किया। रॉक क्योंकि सब पहले पहाड़ ही थे ना, सब पत्थर थे, पूरी अर्थ पत्थर थी एक तरह से। तो उसे क्या किया, मॉसिस लाइकेंस के साथ मिल करके उसे डिकम्पोज किया, डिकम्पोज रॉक्स, और उसे सूटेबल बनाया ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स की, ताकि उस पर प्लांट उग सके जो कि हमारे काम आ सके। तो सबसे पहले जिसने कॉलोनाइज किया, सबसे पहले जिसने रॉक्स को मिट्टी के फॉर्म में उसे तब्दील किया, बदला, डिकम्पोज किया, वो क्या थे, मॉसिस और हमारे लाइकेंस थे। ओके, बात करते हैं कि प्रिवेंट, और ये जो मॉसिस हैं हमारे, ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अलॉन्ग विथ लाइकेंस के साथ मिल करके। फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑन बैरन रॉक, सबसे पहले कोई रॉक्स पे जा करके अपने कॉलोनी बनाया, घर बनाया, वहाँ रहा और उसे मिट्टी के फॉर्म में चेंज किया, तो वो थे हमारे मॉसिस और लाइकेंस मिल करके उसे किए हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे जो कि ब्रायोफाइट्स के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट है। एनसीईआरटी ध्यान रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स दो तरह के होते हैं, ब्रायोफाइट्स के दो भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स आर टू टाइप्स, एक तो होता है लीवरवर्ट, क्या होता है लीवरवर्ट, दूसरा होता है हमारे मॉसिस। ओके, तो आज हम बात करेंगे लीवरवर्ट और मॉसिस की अलग अलग। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले लीवरवर्ट की बात करते हैं। लीवरवर्ट की बात करते हैं। जो हमारा लीवरवर्ट है, ये भी एक क्या है, ये एक ब्रायोफाइट्स है। इसका जो प्लांट बॉडी होता है क्या होता है, ये थैलोइड होती है। क्या होती है इसकी प्लांट बॉडी, लीवरवर्ट की, लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी जो है थैलोइड होती है। थैलस डॉर्सी वेंट्रल कैसे होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल समझ में आता है, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, तो ये डॉर्सी और वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मिक्स होता है। अप्रेस्ट टू द सबस्ट्रेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, वो किसके थ्रू होता है, ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड जिम्मा के थ्रू होता है। लीवरवर्ट में क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, दूसरा जिम्मा के थ्रू होता है। जिम्मा क्या होता है, जिम्मा एक ग्रीन, जिम्मा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड है जो फॉर्म करता है जिम्मा पर। ठीक है, जिम्मा कप से लोकेटेड ऑन थैलाई, थैलाई पर जो जिम्मा कप पाए जाते हैं उस कप में ये जिम्मी पाई जाती है, और ये कैसा ग्रीन मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो इसका स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएट करता है फूड में, सॉरी फूट में, फूट सीटा एंड कैप्सूल, किसमें, फूट सीटा एंड कैप्सूल में ये डिफ्रेंशिएट करता है स्पोरोफाइट। कि आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद क्या होते हैं, स्पोर कैप्सूल्स में फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस स्पोर्स, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद क्या होते हैं, स्पोर जो है हमारे क्या होते हैं, कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं। जब मियोसिस होता है स्पोरोफाइट का, जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर्स कहाँ बनेंगे, वो कैप्सूल में बनेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दिज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स होते हैं, दिज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या होते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और क्या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्योंकि पता है कि जो हमारा मियोसिस होने के बाद क्या हो गया, वो गैमेटोफाइट के फॉर्म में स्पोर जो क्या हुआ एन होता है ना, तो एन होता है, हैप्लॉइड होता है, तो वो जब आगे जब फॉर्म करेगा तो क्या होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो हमारा गैमेटोफाइट क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है हमारा, ये 2n होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है हमारा, n होता है। ओके, अब हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल में क्या है लीवरवर्ट के, मर्केंशिया, क्या एग्जाम्पल है, मर्केंशिया इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात कर रहे हैं मॉसिस की।
ओके, लिवरवर्ट तो हम पढ़ लिया। हम बात करेंगे मोसेस की। तो मोसेस क्या होते हैं? मोसेस जो है गैमीटोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। जो मोसेस है उसके जो गैमीटोफाइट्स हैं, क्योंकि बेसिक उसमें स्पोरोफाइट होता है लिवरवर्ट में, यहाँ क्या होता है गैमीटोफाइट। जो गैमीटोफाइट्स जो है इसका क्या होते हैं, इसमें 2 स्टेज पाए जाते हैं गैमीटोफाइट्स में। ओके, एक तो स्टेज इसका है प्रोटीनिमा स्टेज, दूसरा होता है लीफी स्टेज। मोसेस में 2 स्टेज पाए जाते हैं, एक तो इसका क्या होता है प्रोटीनिमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज। आइए बात करते हैं एक एक करके। जो प्रोटीनिमा स्टेज होता है ये डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। कहाँ से डेवलप करता है? डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से डेवलप करता है प्रोटीनिमा। एंड प्रोटीनिमा इज ए क्रीपिंग, कैसा होता है वो? क्रीपिंग ग्रीन, यानी कि क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। कैसा होता है? क्रीपिंग करके चढ़ने वाला, ग्रीन कलर का, ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होते हैं। तो ये प्रोटीनिमा हो गया। प्रोटीनिमा क्या हुआ कि ये डेवलप करते हैं कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से बन जाते हैं। दूसरा क्या हुआ कि प्रोटीनिमा इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। अब हम बात करते हैं अगर लीफी स्टेज की, तो लीफी स्टेज कहाँ से डेवलप करते हैं? डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनिमा से। ये कहाँ से डेवलप करते हैं? सेकेंडरी प्रोटीनिमा से एज ए लैटरल बॉडी के फॉर्म में ये डेवलप करते हैं। ये कहाँ से डेवलप किया? ये डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से डेवलप कर लिया प्रोटीनिमा। और लीफी स्टेज जो डेवलप किया वो क्या? बस सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप करके लैटरल बड के फॉर्म में डेवलप किया। ये जो होता है ये अपराइट सीधा होता है, सिलेंडर एक्सेस होते हैं, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। कैसे? स्पाइरल की तरह इसमें लीव्स अरेंज्ड रहते हैं। और हम बात करें इसमें है अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर राइजोइड। ये जो मिट्टी में जो ये परे रहते हैं ये किसके थ्रू रहते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड के थ्रू क्या होते हैं? मिट्टी में अटैच रहते हैं लीफी स्टेज अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के फॉर्म में अटैच रहते हैं सॉइल में। इट ऑल्सो बियर सेक्स ऑर्गन्स। और इसमें क्या होते हैं? इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स भी बियर करते हैं। तो ये रहा कि मोसेस के 2 स्टेज पाए जाते हैं, प्रोटीनिमा एंड लीफी स्टेज। तो समझ में आया प्रोटीनिमा कहाँ डेवलप करता है? ये डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से करता है, जबकि लीफी स्टेज हमारा क्या है? ये डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज ए लैटरल बड करता है। ये क्या होता है? प्रोटीनिमा इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग एंड ग्रीन ब्रांच होता है, जबकि अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली लीव्स होते हैं। ये कहाँ इस सॉइल में कैसे अटैच होते हैं? राइजोइड के फॉर्म में अटैच होते हैं। इट ऑल्सो बियर सेक्स ऑर्गन्स। इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब हम इसके वेजिटेटिव, हम बात कर रहे हैं मोसेस की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ओके, जिसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? जिसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कैसे होता है? बाई फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू होता है। कहाँ? इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होता है। कहाँ होता है? सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होता है। कहाँ होते हैं? ये सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होता है। कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा। अब हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट की। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवरवर्ट। जो लिवरवर्ट है और मोसेस, तो मोसेस का जो स्पोरोफाइट है ये मोर इलेबोरेट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस इज मोर इलेबोरेट। क्या होता है? बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं। किसके कंपेयर में? लिवरवर्ट्स के कंपेयर में मोसेस का स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट होते हैं। दे हैव मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसमें जो स्पोर डिस्पर्सल होता है, स्पोर जो गिरता है उसके मैकेनिज्म भी क्या होते हैं? इसमें मोसेस में ज़्यादा होते हैं, यानी कि मोर इलेबोरेट होते हैं। सीड डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पोलिट्राइकम एंड स्फैगिनम। क्या एग्जांपल है इसके? इसकी एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पोलिट्राइकम एंड स्फैगिनम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अभी ब्रायोफाइट्स के बारे में। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जो है ट्रेडोफाइट्स और आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और इसे बेल आइकन को दबा दें। शेयर, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।